हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 6.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे ये दीवार ले लेता हूँ और यहाँ एक भूमि का तल ले लेता हूँ। इस पर एक सीढ़ी इस प्रकार से है, ठीक है। इसका नाम देते हैं कुछ ए बी सी। ये आपकी ए सी आपकी सीढ़ी है जो 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ ऊंचाई को x और यहाँ ये जो सीढ़ी के तल से है ना, ये जो आपका दीवार का तल है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है y मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं माना 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 दीवार की ऊंचाई दीवार की ऊंचाई बराबर में x और तथा क्या है, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के पाद की दूरी बराबर में y। दीवार के पाद की दूरी है y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके क्वेश्चन में कि जब 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यह खींचा जाता है इधर की ओर, सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इधर खींचा जा रहा है, यानी कि यह दिया हुआ है dy बटा में dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जाहिर सी बात है ये वाला सिरा जब नीचे खींचाएगा तो यह जो है ऊंचाई जो होगी नीचे की तरफ होने लगेगी, सीढ़ी नीचे और जाने लगेगा। जैसे ये फैलेगा इधर तो ये ऊपर से नीचे खिसकने लगे ना। तो ये कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी यह निकालना है। हमें निकालना है dx बटा में dt क्या होगा। अच्छा, अब देखो इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी y का वैल्यू दिया है, y बराबर में 4 मीटर दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर में रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अच्छा, यानी x बराबर में रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, यह मीटर में दिया। तो एक काम करो, या तो सबको सेंटीमीटर में कर दो, ये सेंटीमीटर में करोगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रश्न से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। चलिए तो ए बी का वैल्यू x है तो x स्क्वायर, बी सी का वैल्यू y है, y स्क्वायर बराबर में 5 मीटर का स्क्वायर। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू में dx बटा dt और प्लस 2y इंटू में dy बटा dt बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना जी। चलिए तो 2x का वैल्यू 300 है, 2x का वैल्यू 300 है और इंटू में dx बटा dt हमें निकालना है और फिर प्लस 2y का वैल्यू यहाँ पर 400 है और dy बाई dt दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए तो इसको उधर ले जाते हैं, और इसको भाग बनाएंगे। तो यहाँ देखो ना, ये हो जाएगा 600 इंटू में dx बटा dt और बराबर में यह हो जाएगा 2 दूना 4 1600 हो जाएगा, माइनस का 1600 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना जी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से dx बटा में dt बराबर में माइनस का 1600 और बटा में 600 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ कर देते हैं 2 से 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि माइनस का 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि माइनस माने का मतलब घट रहा है, तो इसलिए दीवार की ऊंचाई
दीवार की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से घट रही है। यही हमें निकालना था। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। एक कण वक्र 6y बराबर x² + 2 के अनुगत गति कर रहा है। यानी कि एक वक्र दिया है, ठीक है, जो इस कण, एक कोई कण है, इस पे गति कर रहा है। 6y बराबर में x² + 2। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो माना कण में समय t के अनुसार गति हो रही है, ठीक है। चलिए, और चूंकि 6 y बराबर में दिया है x³ + 3, यही ना वक्र दिया, x³ + 2, यही ना वक्र दिया है। और तथा यह भी कह रहा है, और यहाँ कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में, यानी dx/dt के तुलना में y नियामक जो है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी इसमें 8 से गुना कर देंगे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू में dy/dt बराबर में 3x² इंटू में dx/dt, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0। चलिए मैं यहाँ dy/dt की जगह पर रख दूंगा 8 dx/dt बराबर में 3x² dx/dt। इसको इससे काट देते हैं तो हो जाएगा 3x² बराबर में 48, ये जाएगा भाग में तो 16 आ जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, +-4 आ जाएगा, x का मान +-4, ठीक है। तो अगर x बराबर 4 पर चेक करें तो 6y बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब + 2। 6y बराबर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 65, 66 हो जाएगा, 66, यानी y बराबर आ जाएगा 66/6, कट के 11 आ जाएगा। चलिए x बराबर अगर हम -4 लें, x बराबर -4 पर, तो 6y बराबर हो जाएगा -4 का क्यूब और प्लस में 2, यानी 6y बराबर -64 हो जाएगा, और y बराबर आ जाएगा -62/6, काट देंगे 2 3 6 और 31, -31/3। तो हमारे अभिष्ट जो बिंदुएं थी वो निकल गई। अभिष्ट बिंदुएं हमारे निकल गए। क्या क्या होंगी, तो x का 4 लेने पे y का 11 आया था, तथा x का -4 लेने पे -31/3 आया है y का। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़े। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ा जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। माना ये गोले जैसा ही ना होगा बुलबुला, बुलबुले की त्रिज्या बराबर में r मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास dr/dt दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और r का वैल्यू 1 दिया है। हमें आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है। आयतन में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो बुलबुले का आयतन, हवा के बुलबुले का आयतन यानी गोले का आयतन लिख देते हैं। हवा के बुलबुले का आयतन यानी क्या हो जाएगा आपका गोले का आयतन 4/3 πr³। चलिए अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dv/dt, हमें ये निकालना था ना, dv/dt बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में 3r² इंटू में dr/dt। 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर, और dr/dt हमने अभी देखा है ऊपर dr/dt कितना है 1/2 दिया है, 1/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इस चीज से काट देते हैं 2 बार में, कितना आंसर यहाँ से आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से इसके आयतन में परिवर्तन होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। एक गुब्बारा
जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास यहाँ पे यह दिया है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। तो आपको पता है इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या r बराबर क्या होगा 3/2 इंटू 2 इंटू में 2x प्लस 1, ये ना हो जाएगा, आधा कर दिए, व्यास का आधा कर दिए, यानी 3/4 इंटू में 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए आयतन में परिवर्तन की दर, तो यहाँ लिखते हैं गुब्बारे का आयतन, तो गोलाकार गुब्बारा है तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, भी बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 पाई, आर के जगह क्या हो जाएगा 3/4 इंटू में 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यही ना हो जाएगा। चलिए तो इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं क्या, चलिए मैं सीधे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डी भी बटा में डी एक्स आ जाएगा 4/3 पाई, ये कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट होगा, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पावर नीचे उतर के पावर में से 1 घटाएंगे और फिर 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2, 3 से इसको काट देते हैं 9 बार में कट जाएगा, अच्छा, और 2 से इसको काट देते हैं 32 बार में कट जाएगा, 4 से इसे काट देते हैं 8 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27/8 पाई है, पाई रहेगा और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका इतना, यहाँ लिख सकते हैं इसमें यूनिट, यूनिट क्यूब प्रति यूनिट, है ना, इकाई क्यूब प्रति इकाई। ठीक है, चलिए समझ गए, अब कोई यूनिट नहीं दिया था इसलिए मैंने यूनिट लगा दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक शंकु बनाता हूँ, समझिए, यहाँ क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना होगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये आकृति देख लो, देखो कहीं से हम लोग इस पे जमीन पे रेत गिराएंगे, तो रेत गिराएंगे तो ऐसे ना ढेर बनते जाएगा, शंक्वाकार ढेर, तो शंक्वाकार ढेर यहाँ बनते जा रहा है। ठीक है, शंक्वाकार ढेर, थोड़ा सा शंकु की ऊंचाई कम रखनी होगी। ठीक है, इसी तरह का रेत का ढेर बनते जा रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ऊंचाई जो है ना सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, तो अगर हम लोग ऊंचाई को x मान लें तो आपकी त्रिज्या जो होगी आधार की वह 6x हो जाएगी। माना शंकु की ऊंचाई बराबर में, शंकु की ऊंचाई बराबर में x, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या वह 6x हो जाएगी। चलिए अब देखिए इसके आयतन में परिवर्तन की दर यानी कि dv बटा dt दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, और ऊंचाई यानी कि x का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए अब समझिए यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी कि v बराबर में हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ना जी 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 6x का स्क्वायर और इंटू में h की जगह x, यानी v बराबर में आ जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 36x स्क्वायर और इंटू में x, इसको काट देते हैं 12 से, तो v बराबर में आ जाएगा 12 पाई x क्यूब। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम t के रेस्पेक्ट में, तो dv बटा dt बराबर में 12 पाई, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में dx बटा में dt, ये ना हो जाएगा। हमें इसके ऊंचाई में परिवर्तन की दर यानी dx बाई dt ही निकालना था, तो इसका वैल्यू है 12 और 12 पाई इंटू में 3x का वैल्यू, तो x का वैल्यू है 4 का स्क्वायर इंटू में dx बटा में dt, तो इसको भाग में ले जाते हैं। ठीक है, तो 12 बटा में 12 पाई इंटू में 3 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 बराबर में dx बटा में dt, यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, तो ऊपर 1/48 हो जाएगा ना, 1/48 पाई
सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसके ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकल आई। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन 15 नंबर, एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन संबंध कुल लागत जो है CX रुपए में जो दिया है, या उसके लिए समीकरण दिया है उत्पादन लागत के लिए। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जबकि x का वैल्यू यहाँ 17 दिया है, 17 इकाइयों का उत्पादन करता है। सीमांत लागत निकालना है। CX बराबर में दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर और प्लस में 15x प्लस में 4000। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c डैश x यहाँ से आ जाएगा 0.021, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना था ना जी, ये पावर नीचे उतर जाएगा, पावर में से 1 घटेगा और माइनस 0.006 हो जाएगा, ठीक है, और x हो जाएगा प्लस में 15। अच्छा x बराबर 15 दिया है तो यहाँ से x बराबर 17 दिया तो c डैश 17, यही आपका क्या होगा सीमांत लागत होगा। सीमांत लागत यही होगा, सीमांत लागत। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ से 0.021, ठीक है जी, और इन x का वैल्यू तो x का वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू में 17 और प्लस में 15। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करोगे 17 का स्क्वायर 289 और 0.021 से इंटू होगा तो 6.069 आएगा और माइनस इसमें इंटू करेंगे 102, यानी क्या आ जाएगा 0.102 और प्लस में 15 में इसको जोड़ देते हैं तो 21.069 और माइनस में 0.102, इसमें से इसको घटा दोगे 20.962 रुपये। इतना रुपए आपका सीमांत लागत निकल जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह का है। किसी उत्पाद की x इकाइयों का विक्रय मूल्य प्राप्त कुल आय RX बराबर इतना रुपए में दिया हुआ है, तो सीमांत आय इसका भी निकालना है, जबकि x बराबर 7। सिंपल इसको लिखना है। RX बराबर में दिया है 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15। इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से r डैश x निकलेगा 13 दूना 26x और प्लस में 26, यही ना आएगा जी। चलिए तो हमें x बराबर कितना लेना है 7, तो x बराबर 7 पे हमें सीमांत लागत निकालना है। सीमांत आय या लागत वो जो भी है सीमांत आय निकालनी है, तो वह होगा r डैश 7 रख देंगे 26 गुना 7 और प्लस में 26। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 26 में 7 से गुना करके और 26 को जोड़ दो तो 208 रुपये आ जाएगा, 208 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17-18 नंबर जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 17-18 में सही उत्तर का चयन करना है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर r के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्षेत्रफल में निकालना है। एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू r, क्या हो जाएगा dA बटा में dr बराबर में 2 पाई r, 2 पाई r के जगह पे 6, यानी कि आ जाएगा 12, 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। चलिए तो 12 पाई ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, एक उत्पादन की x इकाई का विक्रय मूल्य प्राप्त की कुल आय रुपए में इतना दिया हुआ है। x बराबर 15 पे सीमांत है, तो वही सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r डैश x आ जाएगा आपका 6x, ठीक है, और प्लस में 36, यानी कि r डैश हमें 15 निकालना होगा, वही ना आपका सीमांत आय होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 6 गुना 15 और प्लस में 36, 15 छक्का 90 और 90 और प्लस में 36, तो कितना आ जाएगा 126 रुपये आ जाएगा, ठीक है, आपका डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं आप, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है, 6.1 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को हमें यहीं पे एंड करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।